Good morning students, welcome to online class for class 5th and subject GK. Okay, so the fourth unit is two of a kind, यानी दो अपने अलग अलग प्रकार के। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, दो करेक्ट है एक रॉन्ग है, तो जो आपको रॉन्ग है ना उसको टिक करना है। ओके, इन ईच ग्रुप ऑफ नेम, ये जितने भी सारे यहाँ नेम दिए गए हैं, टू कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द सेम, दो कैरेक्टर जो है सेम से हैं और एक जो है थोड़ा ऑड है जो उसमें से नहीं है। शेर खान, कैशियर, बालू, तो इसमें से ऑड कौन है? ये दिस वन इज़ बी, तो आप इस पर रॉन्ग टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज सेकंड, इसमें से ऑड है मिलेडी डी विंटर, इसको टिक रॉन्ग कर दीजिए टिक। नेक्स्ट है गुलिवर को रॉन्ग कीजिए। फोर्थ में आप फिलीस फॉक को रॉन्ग टिक कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ में आप करोगे अली बाबा को रॉन्ग टिक। ओके, सिक्स में करोगे आप मिस्टर बम्बल को रॉन्ग टिक, नेक्स्ट रॉन्ग। सेवन में आप करोगे बी को रॉन्ग। 8 में आप फिल करोगे सी को रॉन्ग। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज डन। ओके, आवर सेकंड चैप्टर इज हिस्टोरिक ऑथर्स। ऑथर्स मीन्स लेखक होते हैं, हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक। ओके, यस, आपको कुछ हिस्टोरिक बुक्स हैं, उनके आपको नेम बताने हैं कि ऑथर्स कौन थे। चूज़ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ फिल कर लिए, अब आप देख लीजिए। चूज़ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट द नेम ऑफ द ऑथर एंड फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ऑथर की नेम राइट करनी है। फर्स्ट है कथा सरित सागर, इसके ऑथर हैं सोमदेव। सेकंड महाभारत, वेदव्यास। थर्ड अष्टयायी, पाणिनि। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। गीता गोविंद, जयादेवा। सिक्स राजा तरंगिनी, कल्हना। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। रत्नावली, हर्ष। रामायण, वाल्मीकि। नेक्स्ट हितोपदेशा, नारायण पंडित। ओके, यू कैन सी दिस ऑल एक्सरसाइज इन वन टाइम। सोमदेव, वेदव्यास, पाणिनि, विष्णु शर्मा, जयदेव, कल्हना, कालिदास, हर्ष, वाल्मीकि, नारायण पंडित। ओके, दिस चैप्टर इज ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, प्रोवर्बली योर्स। प्रोवर्ब मीन्स होता है लॉकिंग। ओके, प्रोबेबली जो आपके लिए मोस्टली आपके लिए। लुक एट द पिक्चर्स, अब आप इन पिक्चर्स को देख सकती हैं। यूज़ द वर्ड गिवन द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द प्रोवर्ब्स, ये कहावतें हैं, इनको आपको कंप्लीट करनी है। ओके, जो मोस्टली बोली जाती हैं। अ बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन बुश, यहाँ हैंड आएगा। सेकेंड, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अपने कोट को अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग कट करना चाहिए। मिल्क, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट, इसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, किसके लिए? मिल्क के लिए। नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज़ अ डैश लाइनिंग, सारे क्लाउड्स में कैसी लाइनिंग होती है? सिल्वर। नेक्स्ट इज एम्प्टी वेसेस मेक द मोस्ट, जो एम्प्टी वेसेस होती है सबसे ज़्यादा क्या करती है? नॉइस। नेक्स्ट इज अ पेन इज माइटर दैन अ, पेन जो होती है उसकी टिप कितनी बारीक होती है? इट्स लाइक अ स्वॉर्ड। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ चैप्टर अबाउट अ बुक। ओके, बुक से रिलेटेड है ये। इट फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स है, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है, बट आपको फिल करना है। ओके, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुक, ये बुक्स के पार्ट्स हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, इट इज़ इंट्रोडक्शन टू अ बुक, टिपिकली स्टार्टिंग इज इन सब्जेक्ट, स्कोप और एम्स। ठीक क्या होता है? प्रीफैक्ट, जिसे इंडेक्स भी बोलते हैं, दैट इज़ प्रीफैक्ट। नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होता है स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक इन विच द राइटर एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड ऑन द पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम राइट दैट बुक, जो बुक राइट करने में हेल्प करता है वो होते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट इट इज़ द लिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ बुक, ये बुक्स के पार्ट की लिस्ट होती है इन ऑर्डर विच दे अपेयर, जिस तरीके से वो अपेयर होती है तो वो होती है कॉन्टेंट, आपने देखा होगा। नेक्स्ट इज इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग का शॉर्ट पीस है। ऑफ्टन फाउंड एट बिगनिंग, जो बिगनिंग में शुरुआत में देखने को मिलता है। ऑफ अ बुक रिटन बाय समवन अदर दैन द राइटर ऑफ द बुक, जो किसी अदर राइटर ने लिखी, दैट इज़ फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्वॉर्ड, इट इज़ द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड टॉपिक विच आर इंक्लूड इन द बुक, जो वर्ड्स में टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं उससे रिलेटेड होता है। यूजली अरेंज इन अ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है, दैट इज़ इंडेक्स। नेक्स्ट इज इट इज़ अ लिस्ट ऑफ अदर बुक्स, ये अदर दूसरी बुक्स की लिस्ट होती है, रेफर टू बाय द राइटर वाइल राइटिंग अ पर्टिकुलर बुक, इस बुक के साथ साथ उसने जो अदर बुक राइट की होती है उसके बारे में भी लिखा जाता है, दैट इज़ बाइबिलोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स की अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो उसी सब्जेक्ट से ली गई होती है। टेक्स्ट होता है, डायलेक्ट होता है विद एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ ग्लॉसरी।
नेक्स्ट इज दिस पार्ट ऑफ द बुक हैज़ अ शॉर्ट राइट अप अबाउट द बुक। ये बुक के बारे में छोटा सा राइट नोट होता है, दैट इज ब्लर्ब। नेक्स्ट इज द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक इज कॉल्ड दिस। जब आप ओपन साइड से बुक ओपन करते हो तो वहाँ होता है दैट इज वर्सो। नेक्स्ट इज द राइट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक इज कॉल्ड रेक्टो। ओके, वर्सो रेक्टो, रिमेंबर दिस, यू कैन फिल दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज फिफ्थ, इंडियन लैंग्वेज, यानी इंडियन मीन्स भारतीय, लैंग्वेज मीन्स भाषा, ये इंडिया की भाषा है। ओके, रीड ईच स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और टिक कीजिए। ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ द करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो करेंसी होती है उस पर कितनी लैंग्वेज जो होती है, द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट फर्स्ट अपेयर इन द लैंग्वेज। इंडिया के नोट पे जो करेंसी होती है उसमें सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी होती है, एसमीज। नेक्स्ट इज जन गण मन वॉज ओरिजिनली रिटन इन दिस लैंग्वेज, बंगाली। ओके, जन गण मन सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में राइट किया गया था। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट राइटिंग इन द तमिल लैंग्वेज इज कॉल्ड दिस। पहले के टाइम पे तमिल लैंग्वेज को क्या बोलते थे, संगम लिटरेचर। नेक्स्ट इज प्रेमचंद रोड सौसे वतन इन दिस लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में राइट की थी उन्होंने, उर्दू। नेक्स्ट इज मलयालम इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। मलयालम किस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज है, स्टेट मीन्स राज्य। ओके, राज्य की लैंग्वेज है, दैट इज केरला। नेक्स्ट इज द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर कैरीड ऑन इट दिस लैंग्वेज। जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसमें कौन सी लैंग्वेज को कैरी किया जाता है, इंग्लिश। नेक्स्ट इज अमृता प्रीतम रोड मोस्ट ऑफ हर बुक इन दिस लैंग्वेज। अमृता प्रीतम ने अपनी ज़्यादातर बुक किस लैंग्वेज में राइट की, पंजाबी। नेक्स्ट इट इज़ द स्केर्ड लैंग्वेज ऑफ द थेरावा बुद्धिज्म कैनन, दैट इज पाली। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है बुक्स। वी लव, बुक्स मीन्स किताबें, वी लव मीन्स, वी मीन्स हम, लव मीन्स प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करती हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज रीड ईच क्लूज एंड नेम द ऑथर। आपको ये सारी क्लूज पढ़ने हैं और ऑथर का नेम राइट करना है। द फर्स्ट वन इज ही रोट द बुक द ट्रू मॉस्किटोज। इन्होंने बुक राइट की थी, ही इज अलेक्जेंडर ड्यूमिस। नेक्स्ट इज दिस फ्रेंच ऑथर हैज़ रिटन द फेमस बुक। इन्होंने फेमस बुक लिखी थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 डेज के वर्ल्ड की राइट की थी, दैट इज जूलियस वर्न। नेक्स्ट इज सम ऑफ दिस पॉपुलर बुक, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड and the time machine is who is the author of these books, H.G. Wells. Next is he wrote only one novel in his life. इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही नॉवल लिखा, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड सेवरल शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडिंग द हैप्पी प्रिंस एंड द सेल्फिश जायंट। इन्होंने राइट की थी, किसने, ऑस्कर विल्ड ने। नेक्स्ट इज ही रोट द स्टोरी अबाउट एन इंग्लिश मैन। इन्होंने स्टोरी राइट की थी इंग्लिश मैन के बारे में, हु इज फोर्स्ड टू लिव अलोन ऑन एन आइलैंड आफ्टर हिज शिप इज wrecked। उन्होंने बुक राइट की थी आइलैंड पर जब उनकी शिप टूट गई थी, वहाँ फंस गई थी, दैट ही इज डैनियल डर्फे। नेक्स्ट इज दिस अमेरिकन नॉवलिस्ट रोट वन ऑफ दिस लॉन्गेस्ट नॉवल अबाउट अ वेल। उन्होंने वेल के ऊपर एक नॉवल राइट की थी कॉल्ड मॉबी डिक, ही इज हारमन मेलविल। सेवेंथ इज शी केप्ट अ डायरी वाइल शी वॉज इन हाइडिंग फॉर 2 years विद हर। इन्होंने एक बुक राइट की थी, ओके, शी वॉज हाइडिंग फॉर 2 years, 2 साल के लिए लोगों से छुपी रही थी, विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ छुपी रही थी ड्यूरिंग द नेजी ऑक्यूपेशन, काम की वजह से, ऑफ द नेदरलैंड। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1947। ओके, सबसे पहले 1947 में पब्लिश किया था, 2 years आफ्टर हर डेथ, उनके डेथ के 2 साल बाद। ओके, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। शी इज़ एनी फ्रैंक। Next is he wrote under the pen name Boz, and his famous work include The Pickwick's Paper, Hard Times and Great Expectations. He is Charles Dickens. Okay, so student, hope you can all understand this work. Fill it in your book also. Thank you and have a nice day.